इस क्वेश्चन में कह रहा है इन द एडजॉइनिंग फिगर ए बी सी डी इज अ स्क्वायर। ए बी सी डी एक स्क्वायर है। पी क्यू आर एंड एस आर द मिड पॉइंट्स ऑफ ए बी सी सी डी एंड डी ए रिस्पेक्टिवली। और पी क्यू आर एस मिड पॉइंट्स हैं किस किस के, ए बी सी सी डी और डी ए रिस्पेक्टिवली। मतलब ए बी का मिड पॉइंट पी है, बी सी का मिड पॉइंट क्यू है, सी डी का मिड पॉइंट आर है, डी ए का मिड पॉइंट एस है। प्रूव दैट पी क्यू आर एस इज अ स्क्वायर। ये जो पी क्यू आर एस है ये स्क्वायर है, ये प्रूव करना है। तो हमें पता है ए बी सी डी एक स्क्वायर है, तो यहाँ पे लिख देते हैं ए बी सी डी इज अ स्क्वायर। अब स्क्वायर है तो क्या क्या चीज प्रॉपर्टीज होनी चाहिए स्क्वायर की, तो देखिए चारों एंगल्स हमारे 90 डिग्री के होने चाहिए। तो एंगल ए इज इक्वल्स टू एंगल बी इज इक्वल्स टू एंगल सी इक्वल्स टू एंगल डी, दैट इज 90 डिग्री। अब दूसरी चीज उसने बोला है पी क्यू आर एस मिड पॉइंट है ए बी सी सी डी और डी ए के। तो मिड पॉइंट है मतलब ए पी बी के इक्वल है, ए पी इज इक्वल्स टू पी बी। इसी तरीके से बी क्यू इज इक्वल्स टू क्यू सी। इसी तरीके से सी आर इज इक्वल्स टू आर डी। इसी तरीके से डी एस इज इक्वल्स टू एस ए। क्यों यहाँ ब्रैकेट में रीजन लिख रही हूँ, बिकॉज पी क्यू आर एस आर द मिड पॉइंट्स ऑफ ए बी सी सी डी एंड डी ए, राइट। अब हमें ये पी क्यू आर एस क्या प्रूफ करना है, स्क्वायर प्रूफ करना है। ये हमारा पूरा गिवन है, तो यहाँ पे गिवन लिख लेते हैं। अब हमें प्रूफ क्या करना है, टू प्रूव। अब हमें प्रूफ करना है कि पी क्यू आर एस इज अ स्क्वायर। पी क्यू आर एस इज अ स्क्वायर। तो पी क्यू आर एस कब स्क्वायर प्रूव हो सकता है, जब हमारी ये चारों साइड्स इक्वल प्रूव हो जाए। स्क्वायर प्रूव करने के लिए हमें ये एंगल 90 डिग्री प्रूव करना पड़ेगा कि एंगल पी भी हमारा 90 डिग्री है, तब प्रूव हो सकता है कि पी क्यू आर एस हमारा स्क्वायर है। तो हम क्या करेंगे, हम ये वाला ट्राइंगल और ये वाला ट्राइंगल सबसे पहले ले लेते हैं और इनकी ये दो साइड्स इक्वल प्रूव कर देते हैं। तो प्रूफ। अब सबसे पहले ट्राइंगल ले रही हूं, तो इन ट्राइंगल एस ए पी एंड ट्राइंगल क्यू बी पी, इन दो ट्राइंगल्स को अगर हम देखें तो एस पी पी क्यू के इक्वल कैसे प्रूव कर सकते हैं। अगर हम इन दोनों ट्राइंगल्स को कॉन्करेंट प्रूव कर दें तो हम ये कह सकते हैं कि हमारी एस पी क्यू पी के इक्वल है या पी क्यू के इक्वल है, तो वही करेंगे। अब अगर इन दो ट्राइंगल्स को देखें तो हमें पता है ए पी बी के इक्वल है। देखिए ए पी बी के इक्वल है, ए पी इज इक्वल्स टू पी बी गिवन। अब नेक्स्ट चीज अगर देखें तो एंगल ए और एंगल बी दोनों 90 डिग्री के हैं, तो एंगल एस ए पी इज इक्वल्स टू एंगल क्यू बी पी, ईच 90 डिग्री। अब क्योंकि ये स्क्वायर है और इसकी सारी साइड्स इक्वल होती हैं, तो हमें पता है, यहाँ साइड में करके दिखा रही हूँ, हमारी डी ए साइड किसके इक्वल है, बी सी साइड के इक्वल है, राइट। और एस और क्यू उसके मिड पॉइंट्स है, ये एस और ये क्यू मिड पॉइंट्स है। तो इसका आधा, डी ए का आधा, इसका आधा सेम होने चाहिए। अगर हम हाफ ऑफ डी ए करें और इसी तरीके से हाफ ऑफ बी सी करें, तो क्योंकि हम इन दो ट्राइंगल्स की बात कर रहे हैं तो इनमें से वही पार्ट लें जो सा हमें चाहिए। तो हम ये कह सकते हैं एस ए इक्वल है किसके, बी क्यू के, राइट। डी ए का आधा कितना हुआ, एस ए, और इसी तरीके से बी सी साइड का आधा कितना हुआ, बी क्यू, तो वही लिख दिया। तो यहाँ पे लिख रही हूँ एस ए किसके इक्वल है, बी क्यू के इक्वल है।
यहाँ पे लिख दीजिए हाफ ऑफ DA इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ BC। तो हमारी 3 चीज़ें प्रूव्ड हो गई। तो हमारे ट्राइंगल्स क्या हो गए? कॉन्करेंट प्रूव हो गए। तो हम यहाँ लिख सकते हैं ट्राइंगल SAP is concurrent to triangle QBP। कौन सा रूल? बाय SAS रूल, राइट। अब जब हमारे कॉन्करेंट प्रूव हो गए हैं तो हम ये कह सकते हैं कि हमारी SP किसके इक्वल है? PQ के इक्वल है, और SP इज इक्वल्स टू PQ बाय CPCT, राइट। अब हमने ये प्रूफ कर दिया है कि ये दोनों साइड इक्वल हैं। तो हम ये कह सकते हैं सिमिलरली अगर हम SAP ट्राइंगल और PBQ या QBP ट्राइंगल की बात करें तो हमारे SP PQ के इक्वल आ गई। इसी तरीके से अगर हम PBQ ट्राइंगल और QCR ट्राइंगल की बात करेंगे तो PQ RQ के इक्वल आ जाएगी। इसी तरीके से अगर हम QCR और RDS ट्राइंगल की बात करेंगे तो QR इक्वल आ जाएगा RS के। तो वही लिख रही हूँ, सिमिलरली हमारा PQ इक्वल आ गई QR के, और QR इक्वल आ गया RS के, और RS इक्वल आ गया SP। इसकी जगह हम ये भी लिख सकते हैं, और PQ is equals to QR, QR is equals to RS, और RS is equals to SP। ये भी लिख सकते हैं, इन सब की जगह ये लिख सकते हैं, राइट। अब जब सारी साइड्स इक्वल हो गई हैं तो सारी साइड्स किसकी इक्वल होती हैं? स्क्वायर की। सारी साइड्स इक्वल आ गई हैं। अब स्क्वायर प्रूफ करने के लिए हमें ये एंगल 90 डिग्री प्रूफ करना पड़ेगा कि एंगल P भी हमारा 90 डिग्री है। तो अगर हम ट्राइंगल SAP की बात करें, इन ट्राइंगल SAP की बात करें तो एंगल A हमें पता है 90 डिग्री है, ये वाला एंगल A हमें पता है 90 डिग्री है, और हमारा AS और SA AP के इक्वल है। तो जब ये दोनों इक्वल हैं तो एंगल S और एंगल P हमारा क्या होगा? इक्वल होंगे एंगल्स। देखिए एंगल SAP हमें पता है 90 डिग्री है, और SA इक्वल है AP के। तो हम कह सकते हैं एंगल ASP इक्वल होगा एंगल APS के। उसको लेट कर लेते हैं x डिग्री का है। तो अब हमें पता है ट्राइंगल के सारे एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है। तो इस ट्राइंगल में, SAP ट्राइंगल में, तीनों एंगल्स को ऐड कर रही हूँ, एंगल SAP प्लस एंगल ASP प्लस एंगल APS, इन तीनों का सम हमारा 180 डिग्री आ गया। तो SAP हमारा 90 डिग्री था, ये देखिए, और बाकी के दोनों ट्राइंगल्स x x से हैं, ये हमने लेट कर लिया है। तो ये कितने आ गया? x की वैल्यू निकाल लेंगे तो ये आ गया 2x इक्वल्स टू 180 अपनी जगह रहा, और 90 इधर आके माइनस का हो गया। तो 2x की वैल्यू कितनी आ गई? 90। तो x आ गया हमारा 90 अपनी जगह रहा, और 2 डिवाइड में आ गया। तो ये आया 2 1 ज़ा 2, 2 4 ज़ा 8, 2 5 ज़ा 10। तो x आ गया हमारा 45 डिग्री का। तो इसका मतलब एंगल ASPB और एंगल APS दोनों कितने आ गए? 45 डिग्री के आ गए। तो जब ये दोनों एंगल्स 45 डिग्री के हैं तो सेम इस ट्राइंगल के भी ये दो एंगल्स 45 डिग्री का होगा। तो सिमिलरली एंगल BPQ एंड एंगल BQP हमारा कितना आ जाएगा? 45 डिग्री का आ जाएगा। अब ये भी एंगल 45 डिग्री का है और ये भी एंगल 45 डिग्री का है, तो ये एंगल कितने डिग्री का होगा? SPQ। तो ये निकाल लेते हैं। देखिए
हमें पता है ए बी एक स्ट्रेट लाइन है, ए बी इज अ स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन। तो एंगल ए पी बी, ये एंगल, ये पूरा एंगल किस किस को मिला के बनेगा? एंगल ए पी एस प्लस एंगल एस पी क्यू प्लस एंगल बी पी क्यू को मिला के बनेगा। अब एंगल ए पी बी हमारा 180 डिग्री हुआ क्योंकि वो स्ट्रेट लाइन है। ए पी एस, ये वाला एंगल हमारा 45 डिग्री निकल के आया है, 45 डिग्री। अब एस पी क्यू हमें पता नहीं है, तो प्लस एंगल एस पी क्यू प्लस बी पी क्यू, बी पी क्यू हमें पता है 45 डिग्री निकल के आया। तो अब ये कितना आ जाएगा? देखिए 180 अपनी जगह रहा, 45 प्लस 45 इज 90 डिग्री प्लस एंगल एस पी क्यू। तो एंगल एस पी क्यू निकाल लेंगे। तो एंगल एस पी क्यू इज इक्वल्स टू 180 अपनी जगह रहा और 90 इधर आके माइनस का हो गया। तो एंगल एस पी क्यू कितना आ गया? दैट इज 90 डिग्री आ गया। अब हमें पता है एंगल एस पी क्यू 90 डिग्री आ गया, तो सारे एंगल्स 90 डिग्री के होंगे। जब भी हम इन दो को कंपेयर करेंगे तो ये भी 90 डिग्री का आएगा क्यू एंगल, और इन दो ट्राइंगल्स को कंपेयर करेंगे तो एंगल आर भी 90 डिग्री का आएगा। इसी तरीके से एंगल एस भी हमारा 90 डिग्री का आएगा। तो जब सारे 90 डिग्री के आएंगे और हमारी सारी साइड्स इक्वल हैं, तो हम ये कह सकते हैं एंगल एस पी क्यू इज इक्वल्स टू एंगल पी क्यू आर इज इक्वल्स टू एंगल क्यू आर एस इज इक्वल्स टू एंगल आर एस पी, दैट इज 90 डिग्री। तो हेंस PQRS is a स्क्वायर। PQRS क्या है? स्क्वायर है, क्योंकि ये सारे एंगल्स 90 डिग्री निकल आए हैं और हमारी सारी साइड्स इक्वल आ गई हैं। तो यही दो प्रॉपर्टीज़ होती हैं स्क्वायर की। तो ये प्रॉपर्टीज़ प्रूव करके हमें पता चल गया PQRS क्या है? एक स्क्वायर है। आंसर।